Hello, dears. Let we start our next lecture, number 4 of Unit First. In this lecture, we will discuss about quality control, the aims or objective of the quality control, and the steps to determine the quality control, quality function, and cost of quality. So, let we start our first topic, that is quality control. देखिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि क्वालिटी क्वालिटी मीन्स कि अगर किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अगर कर रहे हैं, तो अगर वो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स या कस्टमर नीड्स को मीट कर रहा है, उन्हें फुलफिल कर रहा है, या जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वैल्यू से अगर मीट हो रही है, या देर इज ए नो डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड देर इज conformity between the actual and standard performance, then we can say that we are producing a good quality of product. सो क्वालिटी कंट्रोल कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी हेल्प से हम उसे मेजर कर सकें। तो क्वालिटी कंट्रोल इज़ ए एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी होती है थ्रू विच वी चेंज आवर प्लान्स या चेंज इन डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स. सो control can be defined as a process by which we observe the actual performance and compare it with some standards. और कुछ स्टैंडर्ड्स के साथ हम इसे कंपेयर करते हैं. If there is a deviation, if there is a deviation between the observed performance and the standard performance, then it is necessary to take करेक्टिव एक्शन. अगर जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह परफॉर्मेंस अगर नहीं दे रहा है, तो मीन्स देयर में भी सम एरर्स, और हम कुछ करेक्टिव एक्शन लेते हैं. वी डिस्कस विद द अथॉरिटीज़ और द मैनेजमेंट दैट व्हाट शुड बी डू, क्या करना चाहिए टू मेंटेन द क्वालिटी. कि हमें किसी प्रोसेस के अंदर चेंज करना है, या जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसके अंदर कुछ क्वालिटी में चेंज करना है, या सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग या मैन्युफैक्चरिंग या एनी अदर फील्ड में चेंजेस करना है. सो द क्वालिटी कंट्रोल हैज़ वेराइटी ऑफ मीनिंग्स. जैसे फर्स्ट है हमारे पास, क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोसेस through which we measure the actual quality performance and compare it with the standards. If there is any deviation, then we take any necessary corrective action. Second, we also can say that it is a systematic control of various factors that affect the quality of the product. Means systematic control of various factors मीन्स जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी अपने पास पैरामीटर्स हैं, फैक्टर हैं, उन सबको हम कंट्रोल कर चलते हैं टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. जैसे कि मटेरियल है, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, टाइप ऑफ लेबर है, वर्किंग कंडीशन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एटसेट्रा. नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज the entire collection of activities which ensure that the operation will produce the optimum quality of product at minimum cost. Means अगर हम एक अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं और उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो भी अगर मिनिमम मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी कंपनी या अपनी फैक्ट्री के लिए मैक्सिमम बेनिफिट की तरफ जा रहे हैं. और कोई भी कंपनी अगर जितना ज़्यादा बेनिफिट कमाती है, इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी भी
अच्छी है, क्योंकि कस्टमर उस प्रोडक्ट की नीड का रखेगा, रिक्वायरमेंट डालेगा। ओके, नेक्स्ट इज इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज टूल्स, devices or skills through which quality activities are carried out. Yeah, it is the name of the department which devotes itself full time to quality functions. जिससे मैंने आपको पहले बताया है कि in an organization everyone is responsible for quality control. मीन्स ऐसा नहीं है कि एक डिजाइन इंजीनियर को ही हम ब्लेम कर सकते हैं, या एक ऑपरेटर को ही हम ब्लेम कर सकते हैं, या हम परचेजिंग डिपार्टमेंट को ही ब्लेम कर सकते हैं, या मार्केटिंग को ब्लेम कर सकते हैं कि आपकी वजह से क्वालिटी मेंटेन। नो, जो प्रोडक्ट है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, इट इज लिंक्ड टू ऑल द चैनल्स, टू ऑल द सिस्टम्स, सो एवरीवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी। नाउ द स्टेप्स इन क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम मीन्स, अगर आपको क्वालिटी को कंट्रोल करना है, अगर गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर आपको मैन्युफैक्चर करने हैं, या अगर आपके सिस्टम में ज़्यादा डिफेक्टिव्स हैं या क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो कैसे आप उस चीज़ को चेकआउट करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मुलेट क्वालिटी पॉलिसी। मीन्स सबसे पहले चेक करो कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस पॉलिसी का आप फॉलो कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ओके, देन वर्कआउट डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। मीन्स जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए कि इसका स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या इसकी कॉस्ट क्या है, कितना प्रॉफिट हम कर पाएंगे, लाइक दैट। आफ्टर दैट इंस्पेक्शन प्लान, कि आप उस प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए आपका इंस्पेक्शन प्लान्स क्या होंगे, क्या क्या आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, क्या आपका प्रोसीजर होगा फॉर चेकिंग दैम। देन डिटेक्ट डेविएशन, फिर हम डेविएशन निकालेंगे बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्ट विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। इफ देयर इज एनी डेविएशन या मोर डेविएशन इज देयर देन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज पुअर। हमें उनको डिटेक्ट करना होगा कि किस वजह से ऐसा हुआ है, एक फीडबैक आपको भेजना होगा और एक करेक्टिव एक्शन हमें लेना होगा थ्रू प्रॉपर अथॉरिटीज एंड मेक नेसेसरी चेंजेस टू अचीव स्टैंडर्ड्स। आफ्टर दैट हमें डिसाइड करना है साल्वेज मेथड, मीन्स टू डिसाइड हाउ द डिफेक्टिव पार्ट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, एंटायर स्क्रैप और रीवर्क। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स। दीज आर द सम स्टेप्स for quality control. Now the aims or objectives of quality control means quality control का objective क्या है। तो अपना फर्स्ट है to improve company's income by making the product more acceptable to the customer by providing long life, greater usefulness and maintainability। ये हर कंपनी का सबसे पहला टारगेट होता है। नेक्स्ट, to reduce company's cost through reducing to the losses due to defect, means defects should be minimum। डिफेक्ट्स अगर कम से कम होगा तो प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा, और जो कॉस्ट होगी वो भी कम होगी और मैक्सिमम बेनिफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट इज टू अचीव इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम क्वालिटी एट मिनिमम प्राइस। दिस इज सेकेंड बिग टारगेट ऑफ एनी कंपनीज, बिकॉज क्योंकि आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कस्टमर चाहता है कि क्वालिटी भी अच्छी हो और कॉस्ट भी कम से कम हो। तो अगर हम कम से कम कॉस्ट पर अगर बेटर से बेटर क्वालिटी दे रहे हैं तो मीन्स आपके जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन रेट इंक्रीज होगा और आप बेनिफिट या अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। टू एंश्योर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स विद प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफ हाई क्वालिटी लेवल, मीन्स उस प्रोडक्ट से लेकर जो आपकी सर्विसेज हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, टू मेक इंस्पेक्शन प्रमोट टू एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल एट प्रॉपर स्टेजेस टू एंश्योर प्रोडक्शन ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, जजिंग द कंफर्मिटी ऑफ द प्रोसेस टू बी एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड एंड टेकिंग सुटेबल एक्शन व्हेन देयर आर डेविएशन। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द अथॉरिटीज कि मीन्स अगर कोई डेविएशन है तो किसकी वजह से, देयर शुड बी ए सुटेबल एक्शन। टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी बाय प्रोसेस कंट्रोल एंड कस्टमर्स फीडबैक,
मीन्स कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंग हमें अपना जो प्रोडक्ट है वहाँ पर भी इम्प्रूव करना होगा और उसकी जो प्रोसेस कंट्रोल है वहाँ भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। डेवलपिंग प्रोसीजर फॉर गुड वेंडी रिलेशन, कि मीन्स उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए जो वेंडी रिलेशन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डेवलपिंग क्वालिटी कॉन्शियसनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कॉन्शियसनेस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें कॉन्शियसनेस को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वालिटी फंक्शन, मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं या क्वालिटी कंट्रोल करते हैं तो क्या फंक्शन होता है ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडस्ट्री के अंदर देर आर द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, तो मैं आपको पहले बताया हुआ है कि एवरी डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी। सो in this graph we can say that for making any product our first stage is research and development। उसके प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसे डेवलप करते हैं, फिर उसका डिजाइन करते हैं, स्पेसिफिकेशन है, देन प्लानिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेस कंट्रोल, टेस्ट, सेल, लाइक दैट। तो मीन्स एक प्रोसेस प्लान होता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो एवरी डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे देयर आर द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, सो एवरी डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो इन ए ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट आर रेस्पॉन्सिबल। तो हम देख लेते हैं जैसे कि डिजाइन इंजीनियर्स प्रिपेयर प्रोडक्ट एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशंस कंसिडरिंग द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। तो डिजाइन इंजीनियर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जो आपका प्रोडक्ट है उस रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल के बिहाफ पर आपको एक डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, वो भी गुड क्वालिटी का होना चाहिए। अब जैसे कि प्रोसेस इंजीनियर्स हैं, स्पेसिफाई द प्रोसेसेस मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट विद द डिजायर्ड क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन दैम। कि आप एक प्रोसेस इंजीनियर जो मशीन सेलेक्ट कर रहा है, टूल सेलेक्ट कर रहा है, तो उसका भी एक टारगेट है, उसका भी काम है, फंक्शन है कि जो मशीन्स हैं क्या वो उस क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। परचेजिंग डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट बाय मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स पोजेजिंग अप्रोप्रिएट क्वालिटी। ऐसा नहीं कि आपने डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपका जो रॉ मटेरियल्स है वो आपका पुअर क्वालिटी का है, तो आप अच्छी क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटर्स are trained to use the process and instrument to make the product as per the design। ऑपरेटर्स के पास भी नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी जिस तरह का आपका डिजाइन है उसी के अकॉर्डिंग जहाँ मशीन्स अवेलेबल हैं आपको भी वहाँ पर मोटिवेशन होना चाहिए फॉर द क्वालिटी। इंस्पेक्टर्स एग्जामिन द प्रोडक्ट टू जज कन्फर्मेंस विद द डिजाइन। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी कोस्ट। सो क्वालिटी कोस्ट जो है मीन्स कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कि एक उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होनी चाहिए टू मेंटेन द गुड क्वालिटी। सो द क्वालिटी कॉस्ट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज प्रिवेंशन कॉस्ट, मीन्स प्रिवेंशन कॉस्ट आर इनकर्ड इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ ए क्वालिटी प्रैक्टिस। It includes salary and development cost for process control approaches, information system, and all other costs associated with making the product right the first time। Means first time जब हम पीस को बना रहे हैं तब उस पीस को बनाने के लिए जो कॉस्ट है उसके गुड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी कॉस्ट लग रहा है दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंशन कॉस्ट। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। External failure costs are incurred when the product does not perform satisfactorily after it is shipped to the end customer। कस्टमर के हाथ में पहुंचने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट का जो फेलियर हो रहा है, जो ड्रॉबैक्स आ रही हैं, अब उन ड्रॉबैक्स को हैंडल करने के लिए मीन्स हमें अब एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, जैसे मेंटेनेबिलिटी है, सर्विस प्रोवाइड करना है। तो दीज ऑल आर कॉल्ड एक्सटर्नल फेलियर सच एज इफ देर आर नो डिफेक्टिव यूनिट्स द एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कैन बी जीरो। कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू कस्टमर कंप्लेंट्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, एडजस्टमेंट हैं इफ रिक्वायर्ड है, लाइक दैट। नेक्स्ट कॉस्ट इज अप्रेजल कॉस्ट, मीन्स मूल्यांकन कॉस्ट होता है। अप्रेजल कॉस्ट आर रिलेटेड टू
measuring, evaluating and inspection products, components or purchase material to determine their degree of conformance to specified design standards. आप परचेज कर कर लाते हैं रॉ मटेरियल, तो हमें उसकी क्वालिटी चेक करना है, तो इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आफ्टर फिनिशिंग भी हमें उसकी क्वालिटी चेक करना है, तो दीज आर कॉल्ड द अप्रेजल कोस्ट। नाउ इंटरनल फेलियर कोस्ट। Internal failure cost are occurs when products, sub-assemblies, components or material fail to meet quality requirements prior to the transfer of ownership to the internal customer. These costs will disappear if there were no defects or defective in the product while it is manufactured in the house. Means this cost is in-house cost. Now the quality control and inspection. क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। मीन्स इंस्पेक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच वी चेक और मेजर द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, बट क्वालिटी कंट्रोल इज ए प्रोसेस या इज ए एक्टिविटी, ठीक है, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। Now our next topic is role of feedback in quality control. This is very important point. Role of feedback in quality control means आपने जो प्रोडक्ट आपने बनाया है एंड कस्टमर के हाथ में पहुंचने के बाद आपको उसका फीडबैक लेना पड़ता है। अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें हमें सॉर्ट आउट करना होगा। अगर आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर कंपैरिजन क्या किया जाता है बिटवीन द टू वैल्यूज़। फर्स्ट इज़ द अटेंड क्वालिटी, जो हमने अटेंड की है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड इज़ द डिजायर्ड क्वालिटी। डिजायर्ड मीन्स जो हमने सोचा था। ओके, तो जो अटेंड क्वालिटीज है हम देख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी, डिजाइन होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एट्सेट्रा। नाउ द फंक्शन, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गया, मटेरियल का परचेजिंग हो गया, ऑपरेटर्स इंस्ट्रक्शन का प्रोडक्शन हो गया, एटीसी। ये सब मिलकर अपने पास क्या कर रहे हैं, अपने पास एक क्वालिटी को, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। मीन्स अटेंड क्वालिटी जो हमारे पास आ रही है। ओके, आफ्टर दैट है कि ये अटेंड क्वालिटी यहाँ पर हमारे पास मिल गई विद द फिनिश प्रोडक्ट। अब है फंक्शन, जो डिजायर्ड क्वालिटी है, मीन्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जो प्रोसेस प्लानिंग हम करके चले थे, जो प्लान हमने किया था विद दैट प्रोडक्ट, मीन्स उसकी क्वालिटी अगर यहाँ पर दोनों मीट करती हैं, मीन्स इफ अटेंड क्वालिटी इज कंपेयर्ड विद डिजायर्ड क्वालिटी इन रिपोर्ट्स, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, अगर वहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं होता है तो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा फीडबैक्स आ रहा है वो हमारा सही है। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है, इट मीन्स कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट, और हमें फिर कस्टमर नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, और हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस जगह या हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हम क्यों उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। ओके, थैंक यू।